जयपुर स्थापना दिवस पर एक मंदबुद्धि चढ़ा सवाई जयसिंह की प्रतिमा पर। स्टैचू सर्किल पर एक मंदबुद्धि सवाई जयसिंह की प्रतिमा पर चढ़ गया है और कंधे पर जा बैठा। जोर जोर से पत्थर से पीटने लगा प्रतिमा का सिर। कुछ युवक इस मंदबुद्धि को प्रतिमा से नीचे उतारने का प्रयास कर रहे हैं। अब आज ये तस्वीर सामने आई है, किसी भी लिहाज से ठीक नहीं कही जा सकती। क्या वजह रही, किस वजह से चढ़ा, लेकिन सबसे मुख्य तो ये कि स्टैचू सर्किल वो वहां पर चढ़ गया एक युवक और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई, किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया, वो ऊपर जाके इस तरीके की गतिविधि करे। ये बड़ा सवाल है। हमारे एसोसिएट राइटर निमल तिवारी मौके पर मौजूद है। निमल जी, जानकारी दीजिएगा, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। देखिए पूनम, निश्चित तौर पर आज जयपुर का स्थापना दिवस है। जयपुर 297 साल का हो गया, लेकिन जो नजारा अभी देखने को मिला, जयपुर के संस्थापक आप देख सकते हैं सवाई जयसिंह द्वितीय की प्रतिमा पर ये सिरफिरा युवक ये उसके ऊपर चढ़ा और उनको उनकी प्रतिमा के कंधे पर बैठकर उनको पत्थर से उनके सर पर मारने लगा। ये तमाम युवक है जिन्होंने इसको नीचे उतारा है। कौन है ये, कहाँ से आया है? सर ये ऊँट के लिए हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने उतारने के पुलिस से पूछा, हम उतार देंगे, हम उतारने चढ़ गए इसको। ये खंडित कर रहा था मूर्ति को हमारा। क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है? ये इसके ऊँट के लिए बोल रहा है, ऊँट हमारा चारा पानी करो, ऊँट के लिए सब कुछ। देखिए इसमें बहुत सारी बातें, इससे बात करने के प्रयास भी करेंगे। क्या नाम है भैया तुम्हारा? अरे क्या नाम है तुम्हारा? हेलो, क्या नाम है तुम्हारा, बताओगे? क्या हो गया, किस लिए चढ़े थे? हाँ, किस लिए ऊपर चढ़े थे? आप कौन हो पहले तो ये बताओ। देख रहा मैं तो पत्रकार हूँ, किस लिए चढ़े? तेरी बात समझने की कोशिश कर रहा हूं। पहले तो आप बताओ क्या नाम है आपका। अरे तेरा नाम क्या है? पहले नाम बताओ आपका। देखिए ये लगता ही नहीं है कि ये समस्या का समाधान करने की स्थिति में लग ही नहीं रहे। ये अपने कपड़े उतार करके पूनम इसके ऊपर बैठा रहा, मूर्ति के ऊपर, मूर्ति को खंडित करने के प्रयास करता रहा, खुद ने यहाँ कपड़े उतारे, अपने आप को बहुत सारी बातें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मेरा ऊंट है, ऊंट को मैं चारा नहीं खिला पाता। पता नहीं किस तरह की इसके साथ समस्या है। लेकिन सवाल ये उठता है, जब आज जयपुर अपना स्थापना दिवस मना रहा है, उस दौर में यहाँ पर ये ढूंढाड़ परिषद द्वारा कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। इस दौर में ये युवक अगर इतने ऊपर प्रतिमा पर चढ़ जाता है तो कौन सी तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है, कौन यहाँ पर देख रहा है तमाम मैनेजमेंट को? बड़े सवाल उठते हैं इन तमाम बातों के ऊपर, क्योंकि आप स्थापना दिवस मनाने तो यहाँ आए हो, लेकिन एक सिरफिरा युवक अगर उस दौर में ऊपर चढ़ जाता है प्रतिमा के। लगाड़े बज रहे हैं, पता है सबको स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तो फिर सुरक्षा क्यों नहीं है? कैसे कोई वहां पर मूर्ति तक पहुंच गया? बिल्कुल पूनम, यही बड़ा सवाल है कि ढूंढाड़ परिषद के लोग आते हैं, यहाँ बैंड बाजे भी बजा रहे हैं, जयपुर के स्थापना दिवस को मनाने का यहाँ पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं, और एक तरफ इन्हीं के सामने अगर कोई युवक ऊपर चढ़ रहा है तो ये किस तरह के इंतजाम आते हैं? आप कौन सा स्थापना दिवस मनाने की कोशिश कर रहे हो, इस जानने की कोशिश करते हैं इस युवक को ऊपर इतने ऊपर तक चढ़ने कैसे दिया? आसपास पुलिस के भी यहाँ माकूल इंतजाम थे, पुलिस वालों ने उसको नहीं रोका, उसको तमाम जो प्रशासन के और नगर निगम के जो दूसरे जो जिम्मेदार जो लोग थे वो यहाँ पर थे, उन्होंने इसको नहीं रोका। आखिर कुछ युवकों ने उसको ऊपर चढ़ करके बमुश्किल नीचे उतारा उसको, और नीचे उतारने के बाद वो यहाँ पर बैठा है। लेकिन अभी भी सब उत्सव मनाने की बात तो कर रहे हैं, मालाएं तो सब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन अभी भी वो युवक पीछे बैठा है। निर्मल जी कोशिश कीजिए कि क्या कोई सिक्योरिटी में मौजूद है, उनसे बातचीत कीजिए, क्योंकि जिन युवकों ने उन्हें उतारा है वो कह रहे हैं कि हमने पुलिस वाले से इजाजत ली, कि हम उन्हें नीचे उतार दी क्या? तो क्या पुलिस वाले वहां पर मूक दर्शक बन के देखते रहे थे? ऐसे तो कोई भी आएगा, कोई भी गतिविधि कर दिएगा, तो फिर किस तरीके की सुरक्षा हमें मुहैया हो रही है राजधानी जयपुर के लोगों को? और किसी सुरक्षा वालों से जरा बात कीजिए, क्या सुरक्षा दे रहे हैं वो? बिल्कुल पूनम, मैं वो भी दिखाने की मैं पुलिस वालों से भी बात करने के प्रयास करूंगा। आखिर उन्होंने इसको युवक को नीचे क्यों नहीं उतारा, कहां से चढ़ा? क्योंकि कुछ हमारे पुलिस के साथी भी यहाँ खड़े, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। नवरत्न जी, ये कौन है युवक जो चढ़ा ऊपर? हाँ, उतार लिया सर। नहीं, आपने नहीं उतारा, हमने देखा पब्लिक उतारी थी। आप लोग क्या कर रहे थे यहाँ? हेलो, ला रहे हैं सर, ला रहे हैं। कौन है युवक, ये कहाँ से आया, कुछ बता पाएंगे? हाँ, ला रहे हैं सर थाने। नहीं वो तो ठीक है, उन्होंने सुन लिया, इधर भी बता दीजिए जनता को भी, कौन है युवक? ये ऊँट गाड़ी वाला है। ऊँट गाड़ी वाला यहाँ तक चढ़ गया, रोका नहीं उसको? ऊँट गाड़ी वाला इतना ऊपर चढ़ गया, रोका नहीं उसको? नहीं, हमारे को तो वहाँ सूचना मिली जब तो मैं देख रहा हूँ आपके सामने दूसरे युवक उतारे थे, आप लोग खड़े थे, तो कौन जिम्मेदार, कौन है इसके पीछे? आप लोग खड़े थे और दूसरे हमारे युवक थे सिविल में।
वो खड़े सामने वो मना कर रहे हैं, बोले हमने तो पुलिस की पूछा कि हम उतार लेंगे, तब उन्होंने उतार लो। आप लोग क्या कर रहे थे इतनी देर से? हम ही आए थे अभी। हम आए थे, हम गए थे, हम ये किया था, हम ये बिल्कुल, बताएंगे, ये बिल्कुल। हाल है यहाँ। स्थिति ये है कि जयपुर जिसके अंदर खड़े हैं, जिसकी रोजी रोटी खा रहे हैं, जिसमें यहाँ नौकरी निभा रहे हैं, इनको उससे कोई सरोकार नहीं है। जनता यहाँ आती है, वो उसको उतारने की कोशिश करता है। ये हाँ बताइए। फोन कर दिया था पुलिस वालों को, भाई जल्दी आ जाओ, ये पागल चढ़ गया, उतर रहा नहीं है, आवाज दे रही है पब्लिक को, कोई आ रहा नहीं है। और जेडीओ में भी फोन कर दिया मैंने और थाने पे फोन कर उसके दिया, बावजूद कोई आके उतारा नहीं। नहीं पुलिस वाले उतार ही नहीं रहे। ये 3 बंदे चढ़े, उन्होंने उतारा है। पत्थर मार रहा था वो। क्या नाम है आपका? दौलत राम भोजवाल। देखिए दौलत राम जी यहाँ के चौकीदार हैं। इन्होंने तमाम जेडीओ को फोन किया, नगर निगम को फोन किया, पुलिस को फोन किया, आखिर कुछ युवकों ने इसको उतारा। और खास बात जी। देखिए कि एक तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जयपुर स्थापना दिवस मनाए जाने का ढकोसला किया जा रहा है, लेकिन बिल्कुल। वो युवक जिसने जयपुर को बसाया, उसकी मूर्ति को खंडित कर रहा था, उसको उतारने के किसी ने प्रयास नहीं किए। तो इससे ज्यादा नेग्लिजेंसी और लापरवाही कुछ नहीं हो सकती। ये दिखा भी रहे हैं, देखिए ये दिखा रहे हैं कि इन्होंने फोन किया तमाम अधिकारियों को, इनका कहना है दौलत राम जी का। तो पूनम, ये कैसी विडंबना है, जिसके स्थापना दिवस को जिसकी वजह से हम मना रहे हैं, अगर उस पर एक युवक चढ़ता है। देखिए मिठाई भी बांटी जा रही है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। किस उपलक्ष्य में मिठाई बांटी जा रही है? भाई साहब, जयपुर की जो आज जन्मदिन है, इसमें हमारे समाज में, विशेषकर कुमाऊं समाज में अपार उत्साह का आज संचार हुआ क्या है। नाम क्या है आपका? मैं डॉक्टर अरुण कसुम्बीवाल। डॉक्टर अरुण जी, जयपुर को किसने बसाया? जयपुर को बसाया सवाई जय सिंह द्वितीय ने। और ये प्रतिमा किसकी है? ये सवाई जय सिंह जी की प्रतिमा के सामने ही हम खड़े हैं। और उसको एक सरफिरा युवक उसको खंडित कर रहा था, क्या किया आप लोगों ने? सर, हमने उसको क्या है कि पुलिस प्रशासन को फोन किया, निगम को किया, मगर ताज्जुब की बात है 1 घंटे तक भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो ताज्जुब की बात तो ये भी, आप बहुत से लोग जमा हो, आपने भी कोशिश नहीं की। हमने 3 लोगों को फिर भेजा ना ऊपर, तब उन्होंने हटाया उसको। देखिए पूनम, ये किस तरह की स्थितियां हैं। बिल्कुल मिठाई भी बिल्कुल। यहाँ बट रही है, ढूंढाड़ परिषद यहाँ पर जयपुर का स्थापना दिवस भी मना रहा है, पुलिस यहाँ पर है, स्थानीय लोग यहाँ पर हैं, लेकिन जिस सवाई जयसिंह द्वितीय ने इस जयपुर को बसाया, ना तो उसकी प्रतिमा की किसी को फिक्र थी, ना उस सिरफरे की किसी को फिक्र थी। निर्मल जी, और अगर मामला ये हुआ अगर कि ये लास्ट मूर्ति में- खंडित हो जाती, ये खंडित हो गई है, क्या इसे देखने का किसी ने प्रयास किया है? क्योंकि वो तो पत्थर लेके गया था, सिर फिरा, उसने खंडित करने की कोशिश की, सिर पर वो पीट रहा था पत्थर। क्या किसी ने देखने की अभी तक कोई जहमत उठाई है किसी कि ने क्या नहीं वो किया। खंडित हो गई है? बिल्कुल पूनम, बिल्कुल पूनम, किसी ने भी जहमत नहीं उठाई। मूर्ति के ऊपर लगातार वो हमारे सामने पत्थरों से वार करता रहा। क्या मूर्ति का कोई सिरा टूटा थोड़ी ऊपर से? वो निशान तो पड़ गए ऊपर खोपड़े पे, देखिए सर, निशान पड़ गए ऊपर खोपड़े पे पत्थर के निशान पड़ गए सिर पर। वो बहुत देर तक कंधे पर बैठा रहा, 20-25 मिनट, आधे घंटे ये ड्रामा चला है। वो मूर्ति के कंधे पर बैठा रहा और नुकीले पत्थर से मूर्ति के सर के ऊपर प्रहार करता रहा। जैसा इन्होंने बताया, जिन्होंने उतारा, कि मूर्ति के सर पर निशान भी पड़ गए हैं। तो ये कैसा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? कहाँ है जिला बिल्कुल, प्रशासन? बिल्कुल। पुलिस खड़ी हुई क्यों मूक दर्शक बनी रही? ये ढूंढाड़ परिषद वाले क्यों ढकोसला कर रहे हैं इस तरह का आयोजन का? कोशिश ये होनी चाहिए कि साकार रूप से मनाया जाए। निर्मल हम तो जी, संस्कृति के बिल्कुल द्योतक हैं, निर्मल जी, हम अभी तो ये सिखाते कोई हैं लोगों आतंकवादी नहीं है, ये राजधानी जयपुर का ही वासी है या फिर राजस्थानी है ये, और उसी ने अपना दुख दर्द इस तरीके से बयां किया। अब देखिए कि उसकी समस्या नहीं सुधरी, उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो उसने इस तरीके से हथकंडे अपना लिए। लेकिन उसके बाद की जो तस्वीर थी कि पुलिस प्रशासन मुखदर्शक बना रहा, कोई सुरक्षा, लेकिन ऐसे में जो चौकीदार था दौलत राम, वो उसने जो कदम उठाया, उसका प्रयास सराहनीय, तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन सर, आप जरा वो तस्वीर दिखाइए कि वो सिरफिरा अभी कहां पर है, क्या उसे लेकर जाया गया है पुलिस हिरासत में? वो तस्वीर जरा दिखाइएगा। देखिए बिल्कुल पुलिस के यहाँ पर जो तमाम जो जवान हैं यहाँ पर मौजूद हैं, वो युवक यहाँ बैठा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। कपड़े उतार कर बैठा था, अब इसने अपना कपड़ा पहना। भैया सामने से एक बार हटो, इनको देखने दो। और उन्होंने सर पे कुछ बांधा। कहने का पुलिस का कहना यह है कि सामने ही ऊंट चराता है ये इसने, और इसकी कोई समस्या थी जिसको लेकर के बैठा हुआ है। बात करने के प्रयास कर रहे हैं, ये बंदा कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन हमसे ही वो पूछ रहा है आप कौन हो, कहां से आए हो। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अभी तक यहाँ पर देखिए एक ऐसा माहौल, ये कोई मदारी का खेल नहीं चल रहा है यहाँ पर कि आपने मदारी ने अपने जमूरे को यहाँ पर बैठा रखा और चारों तरफ डमूर बजाकर उसका खेल दिखाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बाकायदा जयपुर का स्थापना ये दिवस क्या मनाया जा चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं इसे हिरासत में लिया गया? क्यों स्टैच्यू सर्किल को फिर से साफ सुथरा नहीं बनाया गया? क्यों उसको अभी तक उठाया नहीं गया? ये कोई धरना प्रदर्शन की जगह नहीं है। निर्मल जी, क्या तमाशा बना हुआ है? ये समझ से परे है, वो भी जयपुर स्थापना दिवस पर। बिल्कुल, देखिए और खास बात यह कि इस युवक को अभी तक ना तो यहां से ले जाया गया,
ना इसकी समस्या का समाधान किया। इसको अस्पताल ले जाना था तो अस्पताल ले जाते, इसको पुलिस थाना ले जाना था तो पुलिस थाने ले जाते। और खास बात, मैं सवाई जयसिंह द्वितीय की भी प्रतिमा दिखाने की कोशिश करूंगा। 297 साल का हो गया, जयपुर लाइटिंग तो की जा रही है लेकिन प्रतिमा की सफाई तक नहीं की गई है। बिल्कुल बिल्कुल बताया, माला है, माला नीचे गिरी हुई है। निर्मल जी, मैं दूसरी जो सूखी माफी के माला साथ है, आपको रोकना चाहूंगी, माफी के साथ रोकना चाहूंगी, क्योंकि मुझे एक ऐड ऑन करना है सवाल आपसे। निर्मल जी, माफी के साथ रोकना चाहूंगी। जब हम वो तस्वीर दिखा रहे थे आपके जरिए कि वो युवक चढ़कर सिर पर पत्थर मार रहा है उस मूर्ति के, सवाई जयसिंह द्वितीय की, जिन्होंने स्थापना की जयपुर की, तब माला पीछे की तरफ खिसक गई थी। जरा एक बार अब तस्वीर दिखाइए कि माला अभी भी पीछे की तरफ ही है, क्या टूट गई है, किस तरीके से लटक रही है, और क्या नई पहनाई गई है या फिर वही पुरानी लटक रही, इसको भी जरा बताइए सर। देखिए मैं हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साथी तीरथ जी से कहूंगा, तीरथ जी एक बार दिखाने की कोशिश करें प्रतिमा। माला अभी भी सूखी माला पहने हुए हैं, माला अभी भी उनके कंधे से सरक गई थी क्योंकि उस सिरफिरे युवक ने उसको हटा दिया था, कंधे पर बैठ गया था। आसपास जो दूसरी मालाएं लगी हैं वो सूख चुकी हैं। प्रतिमा के ऊपर एकदम कालापन छाया, उसको साफ सफाई करने की कोशिश नहीं की गई है। 2-3 युवक वहां उसको सजाने धजाने का प्रयास तो कर रहे हैं। देखिए दिन का वक्त हो चला है, 10:35 हो गए। पूनम, जयपुर की स्थापना दिवस कि हम मनाने की बात करें, 297 साल की हो गई गुलाबी नगरी। वो गुलाबी नगरी जो साहचर्य सिखाती है, वो गुलाबी नगरी जो बताती है कि संस्कृति को कैसे सहेजा जाता है, वो गुलाबी नगरी जो ये बताती है कि हमारी धरोहर हमारे प्राण से ज्यादा हमको प्यारी है। अगर उस धरोहर को बनाने वाले का, अगर उसकी मूर्ति का अगर ये हाल है, एक सिरफिरा युवक उसके ऊपर आकर के तांडव मचाता है, मूर्ति के कंधे पर बैठता है अपनी समस्या को लेकर के, तो सिरफिरा उसको इसलिए नहीं कहेंगे कि उसने सही दिन चुना। आज जयपुर का स्थापना दिवस है, जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह द्वितीय की प्रतिमा पर वो चढ़ता है, यानी निश्चित तौर पर सोची समझी तरीके से ही वो उसके ऊपर चढ़ा होगा। क्योंकि आज अगर स्थापना दिवस मनाया जाएगा तो उसको पता है कि लोग यहाँ पर जुटेंगे, माल्यार्पण होगा, लोग उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो अगर उसको यूं कहें कि वो मंदबुद्धि है, तो मंदबुद्धि नहीं है, वो बहुत क्लेवर है और उसने बहुत क्लेवरली इस मौके को चुना, इस धुन को चुना। खास बात यह थी कि लेकिन जितने भी लोग यहाँ मूक दर्शक बने रहे, उनको सोचना चाहिए वो इसी जयपुर के निवासी हैं। हम हमारी धरोहर को, जैसे मैंने कहा कि हम प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं, अगर उस धरोहर की स्थापना दिवस के दिन अगर इस तरह की स्थिति हो रही है तो निश्चित तौर पर यह बहुत सोचनीय है। बहुत प्रश्न, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह भी इसलिए लगता है कि पुलिस प्रशासन, नगर निगम, जेडीए, उद्यान विभाग, तमाम वो विभाग जो आसपास इस बात के लिए इतराते हैं कि हम स्टैचू सर्किल से होकर निकलते हैं, हम बताते हैं कि हमारी शान है स्टैचू सर्किल। उस स्टैचू सर्किल पे स्थापना दिवस के दिन अगर ऐसा नजारा है तो निश्चित तौर पर शर्मनाक है। इसके लिए वो तमाम जिम्मेदारों को सोचना होगा जो सिर्फ गाल बजाने के लिए यहाँ पर आते हैं या माला पहनने के लिए यहाँ पर आते हैं, पुष्पांजलि के नाम पर बताते हैं, दिखावा करते हैं। उनको हटना होगा इन सब चीजों से। उनको वाकई में बताना होगा कि जब तक हम हमारी धरोहर का, हम हमारी विरासत का संरक्षण नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे। अभी भी वो सिरफिरा युवक यहाँ पर बैठा हुआ, उसको ले जाने के प्रयास यहाँ से किए जाने की कोशिश की है। उसको खड़ा करें, देखेंगे, आपको तीरथ जी दिखाएंगे, उसको खड़ा किया है यहाँ पे। कानून के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल क्यों उस युवक को उठाने के प्रयास में विफल होते नजर आ रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है, आखिर क्यों उस सिरफिरे युवक को खड़ा क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों हिरासत में नहीं लिया गया? बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं निर्मल जी। और दूसरी तरफ हम ये भी बता रहे थे कि नगर निगम की तरफ से 1 महीने का कार्यक्रम होगा जयपुर स्थापना दिवस को लेकर, जिसका आज से आगाज हो गया। तो फिर ये कार्यक्रम मात्र का उद्देश्य क्या है? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है निर्मल जी। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, तस्वीरें दिखाते रहेंगे, लेकिन पीछे बहुत सारे सवाल ये तस्वीरें छोड़ गई है। सवाल इस बात को लेकर, सवाई जयसिंह द्वितीय जिन्होंने राजधानी जयपुर की स्थापना की, आज उनकी मूर्ति पर जो हुआ वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता। नगर निगम 1 महीने का कार्यक्रम करेगी, लेकिन सवाई जयसिंह द्वितीय की मूर्ति अभी भी काली पड़ी है। जो उन पर माला चढ़ाई गई है वो सूखी पड़ी है और वहां पर सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी निभाता नजर नहीं आए। तमाम सवाल, इस पर क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? और इससे बड़ी बदनुमा दाग आज के दिन कुछ नहीं लग सकता। खैर